अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। आज हम बनाएंगे बिस्किट कबाब। हमने 100 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले ली और फिर इस तरह से बॉईल करके इन्हें श्रेड कर लिया है। हमने चिकन को थोड़ा नमक डालकर बॉईल किया था, उसमें से हमने इतना स्टॉक बचा कर रखा है जिसे हम सूप कहते हैं। हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर मिला देंगे। ये आधा कप चिकन स्टॉक है, इसे मिलाकर तैयार रखना है हमें। हमने एक पैन को गर्म करने के लिए रखा है जिसमें हम 1 टेबलस्पून मक्खन डाल देंगे। मक्खन जब मेल्ट होने लगेगा हम इसमें एक छोटा प्याज डालेंगे, बारीक चॉप करके। बिल्कुल छोटी साइज़ का प्याज यूज़ किया हमने। प्याज को बस आधी मिनट सौटे करेंगे मक्खन में। आधी मिनट हो चुकी है, हम इसमें एक गाजर डाल देंगे छोटी साइज़ का। इस तरह से चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर और गाजर के नरम होने तक पकाएंगे। बस 1 से 2 मिनट पकाएंगे चलाते हुए। गाजर नरम हो चुका है, हम इसमें एक हरी मिर्ची भी डालेंगे बारीक कट करके। फ्लेम को हमने हाई रखा है, साथ में हम इसमें चिकन भी डाल देंगे जो हम बॉईल करके तैयार रखे हैं श्रेड करके। फ्लेम को हाई करके अच्छी तरह से पकाएंगे। 1 मिनट तक ऐसे चलाते रहेंगे। 1 मिनट पकाने के बाद हम इसमें वो कॉर्नफ्लावर और स्टॉक जो हम तैयार किए हैं वो डाल देंगे। एक बार इसे चलाकर डालें, कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है। चलाते हुए पकाना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें गट्ठे बन जाएं। फ्लेम को लो रखना है और इस तरह चलाते रहना है। हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हमने चिकन स्टॉक में भी नमक डाला था बॉईल करते समय। थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स भी डालेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून। थोड़ी कुटी हुई काली मिर्च, तकरीबन हमने 1/4 टीस्पून काली मिर्च ऐड किया होगा। अच्छी तरह से हमने चलाकर 1 मिनट पकाया ताकि कॉर्नफ्लावर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये बहुत अच्छी तरह गाढ़ा भी हो गया है, बस ऐसा ही चाहिए हमें मिक्सचर। हम इसमें 3 टेबलस्पून भरकर हरी प्याज के पत्ते डालेंगे और 2 टेबलस्पून चीज़ भी डालेंगे। ये प्रोसेस्ड चीज़ है, आप जो चीज़ पसंद करते हैं डालें, या तो चीज़ ना डालें, उसके बगैर भी बहुत अच्छे बिस्किट कबाब बनकर तैयार होंगे। फ्लेम लो है, अच्छी तरह से मिलाएंगे। चीज़ और हरी प्याज डालने के बाद हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इस तरह चलाएंगे और आधी मिनट तक पकाएंगे, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसे ठंडा होने देंगे और इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। हमने यहाँ पर मोनाको बिस्किट्स ले लिए हैं। बिस्किट्स आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, नमकीन वाले। चिकन का मिक्सचर ठंडा हो चुका है और कुछ इस तरह से है। हमें इस तरह से बिस्किट को रखना है, जो इसकी टॉप साइड है उसको इस तरह नीचे रखना है। थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हम इस पर स्प्रेड करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 टीस्पून के करीब। इतने बैटर में बहुत सारे बिस्किट कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। इसे कई नामों से बुलाया जाता है, लेकिन हमें ये नाम अच्छा लगता है, बिस्किट कबाब। हम इस तरह से दूसरे बिस्किट से इसे बंद कर देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं। इसी तरह सारे बिस्किट्स बनाकर तैयार करेंगे। इतनी चिकन के मिक्सचर में आप आराम से 25 कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। यानी कि आप अगर ये साइज़ के बिस्किट यूज़ कर रहे हैं तो आप 50 बिस्किट्स यूज़ करें जो 150 ग्राम के करीब होते हैं, तो आराम से 25 बिस्किट कबाब बन जाएंगे। बिस्किट कबाब को पहले हम अंडे में डिप करेंगे जो हम बीट करके तैयार रखे हैं। फिर इन्हें ब्रेड क्रम्स से कोट करना है हमें। ये पैंको ब्रेड क्रम्स हैं जो हमने घर पर बनाए हैं। इसका हमने वीडियो अपलोड किया है, आप ज़रूर से ये ब्रेड क्रम्स बना कर रखें। 1 साल तक भी ये ब्रेड क्रम्स ख़राब नहीं होते फ्रिज के बाहर। और इससे कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी बनती है। एक बार फिर इनकी एजेस को हमें अंडे में डिप करना है, बस इस तरह, पूरी तरह नहीं। इन्हें भी हम कोट करेंगे, इससे ये बहुत अच्छे लगते हैं और कोई गैस भी नहीं कर पाएगा कि आपने बिस्किट्स में बनाया है। ये बिल्कुल तैयार है फ्राई करने के लिए। तेल को हमने मीडियम गरम किया है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो तेल को बहुत ज़्यादा गरम ना कर दें, मीडियम करें और फिर फ्लेम को भी मीडियम रखें और इन्हें डालें ध्यान से।
दोनों साइड से अच्छी तरह से हमने इन्हें गोल्डन किया, इन्हें निकाल लेंगे।